2 मिनट तुम सांस नहीं ले सकते? 1 मिनट जरा, ये स्कूटर प्लीज यहाँ तक ले आओ, सोफे तक ले आओ। यहाँ तक ले आओ और बाहर परली सड़क पे खड़ा कर रहा हूँ। नहीं सोफे तक ले आओ। सोफे तक ले, क्यों स्कूटर थका हुआ है? स्कूटर पे बैठ के शो कर लो। दोस्त यार ये आधा चला लिया करो। वो मुझे नीचे से कहना शुरू हो गया जी, शुरू हो गया प्रोग्राम, दौड़ो दौड़ो, हद हो गई है यार। चलो जल्दी आओ यार, किसी दानिश्वर की कोई इज्जत भी होती है? बहुत। आओ बैठो। देर से क्यों आए हो? ये महल्ले के बच्चे नहीं बाज आएंगे। क्यों, अब क्या हुआ है? मुझे कहते हैं स्कूटर पे 1 पहिया चौके चला के दिखाओ। मुझे समझ ही नहीं आई कि मोटरसाइकिल का तो चलो वन व्हीलिंग हो सकती है, स्कूटर की कैसे होगी? फिर वो मैंने वन व्हीलिंग के चक्कर में बस स्कूटर ऐसे उठाया, मैं गिर गया हूँ, सारी शर्ट खराब हो गई थी, दोबारा गया हूँ घर। शर्ट बदलने में तो चलो नहीं इतना टाइम लगा, तुम्हारी भरजाई ने फिर बेइज्जती बड़ी की। उसने कहा नवी शर्ट थी तुमने फाड़ दिया। मैंने कहा मैं तो नहीं फाड़ी, वो वन व्हीलिंग के चक्कर में फट गई है, कोई बात नहीं। अजीज साहब आप सबको मना करते हैं और आप खुद वही काम कर रहे हैं। ये महल्ले के लड़के कह रहे थे, मुझे क्या, मैं तो इसे बदतमीजी समझता हूँ। तो फिर आपको उन्हें मना करना चाहिए। मुझे कह रहे थे उधर बैठ के तुम कहते रहते हो मैं 28 साल का हूँ, मैं 28 साल का हूँ, तो इधर करके दिखाओ फिर वन व्हीलिंग। अच्छा कहते हैं जी जो वन व्हीलिंग नहीं कर सकता वो 28 का हो ही नहीं सकता। इस पे मुझे फिर गुस्सा चढ़ा। कितनी बार कहा है कि शो शुरू होने से आधा घंटा पहले तुम्हें यहाँ होना चाहिए। आधा घंटा पहले क्यों जी? मैंने प्रोग्राम को तेल देना होता है। या मैं आके शटर उठाऊंगा तो फिर प्रोग्राम शुरू होगा। आधा घंटा पहले आने की क्या जरूरत है? जिस वक्त तुम आते हो बस तुम्हारे आधे को मिनट बाद मैं आ जाया करूंगा। मैं तुमसे 1 घंटा पहले आता हूँ। तुम्हारी बेवकूफी है, तुम्हें तो घर से निकाल देती है, तो मैं किस लिए घंटा पहले आया? अच्छा बाबा अब कैमरे चल चुके हैं, गुफ्तगू शुरू करें? अमान से? हाँ जी। आई एम सॉरी, शुरू करो। नाज़रीन शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरे साथ है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये जो इसने 2 दफा कहा है ना, बहुत अजीज, ये जानबूझ कर तंजिया क्या है यार? बच्चे होते हैं महल्ले के, उनकी फरमाइश पूरी भी किसी वक्त करनी पड़ती है। फिर बाद मैंने उनको समझाता रहा हूँ, मैंने कहा बेटे ऐसे नहीं करते, वन व्हीलिंग तो वैसे ही बुरी चीज है, मगर बच्चों के लाड भी तो देखने पड़ते हैं ना। यार वो महल्ले के बच्चे हैं और वो बुजुर्ग समझते हैं अपना, उनसे प्यार मोहब्बत तो करनी पड़ती है। अरे बच्चों की जिद का जरूर ख्याल करो, लेकिन अपनी उम्र का भी तो ख्याल किया करो ना। पिछले हफ्ते क्या प्रॉब्लम हुई थी जब दिल लेके बैठे हुए थे सर, याद है? क्या हुआ था? जब कह रहे थे किसी बच्चे ने जिद की है जी गुब्बारा फुला के दे अंकल मुझे। नहीं तो वो फिर बच्चों ने शरारत की तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या? गुब्बारा तो फुला ही लेता हूँ अल्लाह के फजल से अभी, मगर गुब्बारा भी वो वाला ले आए ना जो नवा सीएनजी स्टेशन खुले, तो वो गुब्बारा नहीं ऊपर को उन्होंने चढ़ाया होता, इतना बड़ा गुब्बारा जिसके ऊपर लिखा होता है हाशमी सीएनजी। कहते हैं जी ये फुला के दिखाए। मैं कह भी रहा हूँ, मैंने कहा बेटे ये गुब्बारे वो मशीन के साथ फुलाते हैं। कहते हैं नहीं जी बंदे ही फुलाते हैं, हमें जमीन के मशीन के साथ फुलाते हैं। और मैं भी उनकी बातों में आ गया, मैंने कहा शायद बंदे ही फुलाते हो, मुझे नहीं था पता कि वो मुझे फुला रहे। अच्छा अजीज साहब मुझे लगता है आपके स्कूटर का ऑयल चेंज होने वाला है। क्यों जी? कितनी स्मेल आ रही है और धुआं देखें। शाबाश, कितनी स्मेल आ रही है, धुआं देखे। ये स्कूटर है बीबी, ये कोई चंबेली की वेल नहीं है जिसमें से खुशबुएं निकले। ये पेट्रोल पे चलता है, इसमें से पेट्रोल सड़ने की बदबू जानी है जब इसने चलना है। अच्छा आप मेरी बात सुनो, पूरे लाहौर में चेकिंग हो रही है गाड़ियों की। अच्छा उसके फिटनेस सर्टिफिकेट चेक किए जा रहे हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट मैं पहली दफा तुमसे सुन रहा हूँ, बाहर के मुल्कों में सुनते हैं होता है, यहाँ पे कहाँ से आ गया है? डरा रहे जनाब शायद आपने वो खबर नहीं सुनी, आज लाहौर में दर्जनों गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट ना होने पर तहवील में ले लिया। ईमान से? जनाब वो क्यों जी? ये किसको जोश चढ़ा है? जाहिर है इस तरह के काम जोश में आके होते हैं ना 2-3 दिन के लिए। कल ये जो गुजरात में सानिया पेश आया, हाय 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 यार पाज जुनैद, ईमान से मैं तो, मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं जब इधर से गया हूँ कल शो के बाद, वो मैंने जाके टीवी लगाया, मैं हैरान ही हो गया, मैं तो रोना ही शुरू हो गया। यार इतना जुल्म देखो यार, 16 बच्चे यार, 16 बच्चे देखो, फूल जैसे छोटे छोटे मासूम बच्चे बेचारे शहीद हो गए उस हादसे। बल्कि साने में अपनी जान गंवाने वाले 4 बच्चों के बाप को रोता हुआ देखा। हाय 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 हाय।
कितना जिगरा चाहिए उस बाप की बात सुनने के लिए भी। नहीं, ये पहले भी एक दफा ये मोटरवे के ऊपर जो वो बस का कह रहे थे, पता नहीं टायर खुल गया या उस क्या वक्त भी फिटनेस सर्टिफिकेट का बड़ा शोर होगा हुआ था जनाब, अब चेकिंग होगी और पंजाब में कोई फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ी नहीं चलने दी जाएगी, और खास तौर पर बच्चों के स्कूलों में जो गाड़ियां हैं, स्कूल वैन्स की चेकिंग की जाएगी। क्या हुआ? अब ये फिर हुआ है, एक वो ड्राइवर को पकड़ लिया और बहुत बड़ी यानी इंसाफ हो गया, इन 16 बच्चों के घर वालों के साथ बल्कि पूरी कौम के साथ इंसाफ हो गया कि 6,000 रुपए महाना कमाने वाले ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, उसको 2-3 माह तक जेल में रखेंगे, उसके बच्चे भी भूखे मरेंगे और इंसाफ हो गया। ये हमारे माशरे का इंसाफ है। हाय हाय, सिस्टम को नहीं ठीक सिस्टम करना, को ठीक नहीं करना, बस यही देखते रहना है। जब भी कोई इस तरह का खौफनाक सा हौलनाक सा हादसा होता है, सानिया होता है, उसके बाद ये 2-3 स्टेप उठाते हैं, उसके बाद चुप कर जाते हैं। फिर पब्लिक कंजम्पशन, मीडिया कंजम्पशन के लिए 2-3 लोगों को कुर्बानी का बकरा बना दिया जाता है। कभी ये नहीं हुआ कि देखा जाए कि ये फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कौन करता है। कई दफा हम इस पे बात कर चुके हैं यार, अब तो लफ्ज अपनी तासीर भी खो चुके हैं, क्या बात करें। एक ही मातम है जो बार बार करते हैं हर वक्त जब भी कोई ऐसा सानिया पेश आता है, वही जो हम कहते हैं कि जनाब हंगामी नौइयत के जो वाक़यात हैं उनसे निमटने की सलाहियत नहीं है हमें। वो तो बात की बात है, पहले ऐसे हादसात की रोकथाम कैसे की जाए। और देखो जब भी हादसे होते हैं, उधर से ये कदी कार्रवाई झूठी सी करके दूसरी तरफ 5-5 लाख रुपया घर वालों को पकड़ा के तो बड़ा मार का मार देते हैं। खुदा शायद है, मेरा बड़ा जी चाहता है कि इस तरह के किसी अल्लाह ना करे साने में हुकूमत वाले पैसे देने जाए ना इनके घरों में, उधर को सियाना बंदा बैठा हो ये जैसा, वो कहे चुको अपने पैसे मुंह पे मारे, पैसे अपने और जाके इन्हीं पैसों को लगा के तो अकल सीख लो, सिस्टम चलाना सीख लो, हुकूमत करनी सीख लो। बड़ी मेहरबानी आपकी, ले जाओ अपने पैसे। अजीज साहब, आपको पता है इसी हादसे में एक टीचर भी शहीद हुई है, बच्चों को बचाते हुए खुद भी जल गई। और सुना वो बेचारी निकल सकती थी। ये असल में जो 4 बच्चे तुम कह रहे हो ना एक ही घर के, ये 3 बच्चे थे और ये उनकी खाला थी। ये 4 अफराद एक घर के बेचारे झुलसे, पूरा मुल्क सोगवार था कल। ओहो, अल्लाह करे इस आने के बाद ही कोई सिस्टम शायद ठीक हो जाए या इसको बिल्कुल लाइन में ले आए। ये गाड़ियों की चेकिंग, ये स्कूल के बच्चों की वैनें बसें जो हैं, ये अल्लाह करे हुकूमत को ये तौफीक हो कि ये सारी चेक की जाए और ये जो सिलेंडर सिस्टम शुरू हुआ इनका वो भी खत्म करें। इतने पैसे ये लोग बच्चों से लेते हैं और उसके बाद ये सिलेंडरों के ऊपर बच्चे बिठा के लेके जा रहे होते हैं, बम के ऊपर ही बिठाए होते हैं इन्होंने मासूम बच्चे। नाज़रीन, में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। खबर के मुताबिक कौमी मुफाद में पीपल्स पार्टी ने नून लीग का साथ देने का ऐलान कर दिया। शाबाश यार, ये क्या करते हैं पीपल पार्टी वाले भी। देखो फिर कौमी मुफाद में फिर शुरू हो गए। बेचारे 4 दिन छुट्टी आराम करें, रेस्ट करें, पहले थोड़ा कौमी मुफाद में काम कर चुके। कौमी मुफाद आराम करने नहीं ना देता, हद हो गई है। वैसे पीपल पार्टी, मेरी ये राय है आपको, आप अब थोड़ा रेस्ट करें। आपने कौमी मुफाद में आगे थोड़े काम किए। कौमी मुफाद में आपने देखे ना जरा रेलवे कहाँ की कहाँ पहुंचा दी। कौमी मुफाद में आपने PIA को कितनी तरक्की दी। अब तो जहाज जेड़ा स्टार्ट करना नहीं पड़ता, उसे शी करें तो उड़ जाता है वो। इंग्लैंड से वापस पाकिस्तान में। और क्या यार, में टिचकरे ना किया करो बीच में। कौमी मुफाद में उन्होंने स्टील मिल में वो प्रोडक्शनें हो रही है, हाय 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 हाय। खुद लोया फटट मशीन में घुस के पर सरिया बन निकल रहा है। हाँ, जगह ही नहीं है रखने के लिए। कौमी मुफाद में आपने रेंटल पावर प्लांट लेके आए, यहाँ पे इतनी बिजली कर दिया आपने पूरे मुल्क को। थोड़ा पहले कौमी मुफाद में काम किया है। मैट्रिक पास ख्वाजा अदनान को आपने कितना बड़ा OGDC का हेड लगा दिया। और क्या करे पीपल पार्टी कौमी मुफाद में। मैट्रिक पास को तुम लोग पूछते नहीं हो। क्या अपने चैनल वालों को कहो इधर को छोटा मोटा अफसर ही लगा के दिखाए किसी मैट्रिक पास को।
یہ پیپل پارٹی ہے جس نے قومی مفاد میں یہ کام کیے ہوئے ہیں. ہائے ہائے وہ تقیر صادق بیچارہ معمول 80 کروڑ روپیے کی ٹکیاں ٹافیاں کا لے بیٹھا ہے. یہ ظالم چیف جسٹس صاحب اس کے پیچھے ہی پڑ گئے. کتنی مشکل سے پھر قومی مفاد میں پیپل پارٹی نے اس کو باہر نسایا, ورنہ آج سارا قومی مفاد لپیٹ کے آپ لوگوں نے ایک سائڈ پہ رکھ دینا. پھر آپ قومی مفاد میں نواز شریف کا ساتھ دینا شروع ہو گئے. خدا کے لیے کسی اور مفاد میں دے لیں ساتھ, قومی مفاد میں آپ انتھک محنت نہ کریں پلیز. کسی اور مفاد میں کیا مطلب, ذاتی مفاد میں؟ یار یہ بندہ جو ہے نا, یہ بندہ یا تو مجھے کہیں پھینٹی ملوائے گا یا خود کسی دن مجھ سے پھینٹی کھا بیٹھے گا. پھر تم نے کہنا کہ اینکر کی ایک نیت ہوتی ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ مہمان کی بھی کوئی درد ہوتی ہے. ایک امریکی کمپنی نے سویٹر بننے کے لیے 13 فٹ لمبی سلائیاں تیار کر کے عالمی ریکارڈ قائم کر دیا. 13 فٹ لمبی سلائیاں جی سویٹر بننے کے لیے؟ جی بالکل. تو سویٹر زرافے کا تیار ہوگا جی اس میں 13 فٹ لمبی سلائیاں؟ یار حد ہو گئی ہے. یہ تو پنڈوں والے اگر کہیں لڑ پڑے تو سلائیاں پکڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ ڈانگو ڈانگی ہو جائے. 13 فٹ لمبی سلائیاں, یہ میرا خیال ہے پھر اس کے اوپر اون کے ساتھ سویٹر نہیں بنے گا. پھر موٹا رسا نہیں ہوتا جو وان والا, اس کے ساتھ سویٹر بنایا جائے. سویٹر کس کا بنانا ہے؟ بتایا تو ہے زرافے کا. 13 فٹ سلائیاں ہیں. یا پھر شاید اپنے مکان کا سویٹر بنا رہے ہوں, مکان کا بجائے اس کے کہ سارے کلا کلا سویٹر پہن کے پھرے اندر وڑ کے سارے ایکو مکان کو سویٹر پہن کے تو اندر بیٹھے رہے, ٹھنڈ سے بچ جائیں. یہ کرتے ہیں ایسے رہے. یہ تو ہر چیز کا سویٹر بنا دیتے ہیں. آپ نے وہ ڈاگ شو میں نہیں دیکھا ان کے کتے سویٹر پہن کے پھر رہے ہوتے, بلکہ میں نے تو سنا کہ ان کے کتے جو ہے نا باہر کو چور شور آئے نا تو پہلے بوا کھڑکا کے کہتے ہیں سویٹر بڑھاؤ میں باہر پونکڑ جانے. وہ سویٹر ڈھونڈتے ڈھونڈتے چور چیز چوک کے دوڑ جاتا ہے. پھر پولیس کو انگریزی بتا رہا ہوتا ہے کہ ایکچولی مائی ڈاگ از لونگ ہز سویٹر اینڈ چور از اوپن موٹر اینڈ نسنگ اینڈ ان ادر ورڈز مائی کتے فیل ہوئنگ. عزیز صاحب یہ ہوئنگ کیا ہے؟ ہونے کی انگریزی ہے ہوئنگ. تو وہ تو ہیپننگ ہوتا ہے. یار یہ بچی اب خبریں پڑھے گی یا آگے سے بحث کرے گی. ہیپننگ, وہ ہیپننگ نہیں ہوتا, وہ ہیپی ہوتا ہے. یہ کہہ سکتی ہو ہیپننگ برتھ ڈے ٹو یو, یہ نہیں ہوتا. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے عزیز صاحب, اب آپ اگلی خبر سن لیں. جی. لندن میں ایسی سائیکل مقبولیت حاصل کری ہے جسے آپ طے کر کے اپنے ساتھ بھی لے جا سکتے ہیں. واہ 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 یار, یہ طے کرنے والی سائیکلیں اگر ادھر آ جائیں تو یہاں بھی بڑی پاپولر ہو. جو کاولیگ کے ساتھ ہوئی ہے اب ان کو بھی طے کرنے والی سائیکلیں چاہیے. کاولیگ کا بندہ جا رہا ہو, آگے سے پی ٹی آئی کا یا نون لیگ کا مل جائے تو فٹافٹ سائیکل طے کر کے اپنی جیب میں ڈال لے. اچھا ادھر تو انگلینڈ میں بندے اپنی سائیکل خود طے کرتے ہیں نا, ادھر دیکھو ذرا عوام نے سائیکل طے کر دی. اچھا جی, یہ جو سائیکل طے کر دیتے ہیں اس کو دوبارہ استعمال کرنے کے لیے استری کرنا پڑتا ہے. طے کرنے سے واٹ پڑ جاتی ہے نا یار, ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. عجیب رواج پڑ جائے, سویرے سویرے گھروں سے آوازیں آ رہی ہوں, کرمال یہ اور میری سائیکل استری کر دو, میں دفتر سے لیٹ ہو رہا ہوں. کیلیفورنیا میں 85 سال سے زائد عمر کے بزرگوں کے لیے خصوصی اولمپکس کا انعقاد. 85 سال سے زائد عمر؟ جی. اس اولمپک میں تو پھر ایک ادھا بابا ہی حصہ لے سکتا ہو. کیوں ایک آدھا ہوگا یار, سینکڑوں ہوں گے. وہ یار سینکڑوں ہوں گے بھی, تو 85 سال کی عمر کے بندے نے بیچارے نے کیا کھیلنا ہے؟ نہ وہ کرکٹ کھیل سکتا, نہ فٹ بال, نہ ہاکی. کرکٹ کھلوا لو 85 سال کے بابے کو. فضول بول رہا, مصباح الحق نہیں کھیل رہا یار. وہ 85 سال کا یار, خدا کا واسطہ ہے, ابھی تو وہ 65 کا ہونے والا ہے اس سال. 85 سال کی عمر کے بندے نے کیا کرکٹ کھیلنا ہے؟ ادھر سے چٹی وردی پہن کے بالر بال کرانے آئے, بابا بیٹ پھینک کے کلمے پڑھنے شروع کر دے, میری طرف فرشتہ آ رہا ہے, فرشتہ میری طرف آ رہا ہے. اگر ہاکی کھیلنی چاہے 85 سال کا بابا, وہ گراؤنڈ میں جا کے بیچارہ بجائے کھیلنے کے دوسروں کو نصیحتیں کرتا پھرے, نہ کھیڈو پتر کٹے تے واجا کی جے ہوئے سمر چ وجی سٹ نہیں جے ٹھیک ہوندی ہوندی. سوئمنگ کا مقابلہ ہو اگر بابوں کا, باقی سوئمر تو جتنے کے بعد ایسے ایسے کرتے ہیں نا,
बाबा जी तालाब में छलांग लगाने से पहले ऐसे ऐसे करे, ला भाई कई सुनी माफ कर देना, दुआ करना मेरे लिए, जितन नु ते दफा करो बस बाहर आ जावा एक करी। बाबा जी तालाब में छलांग लगाए, नीचे मगरमच्छ को कह रहे हो पुत्रा मेरी बाह फाड़ के मैनू बाहर छा दे। मगरमच्छ बाजू पकड़ने की बजाय सारा बाबा पकड़ ले। जो बाबे बाहर आ जाए तालाब से, उनकी जब पोजीशन अनाउंस हो, विक्ट्री स्टैंड पे चढ़ने से पहले हर बाबा दुआ मांग रहा हो, या अल्लाह मैं फर्स्ट ना आ जावा, इतनी ऊंची चढ़े आ नहीं जाना। नाज़रीन, ये हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा अजीज साहब, हस्बे डाक शुरू करने लगी हूँ। जी बिस्मिल्लाह शुरू करें। नाज़रीन, अब आपके सामने गुफ्तगू का सेगमेंट शुरू हो रहा है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इस्लामाबाद से राजा वज़ाकत लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम जनाब राजा साहब। जुनैद भाई, मैं बहुत अरसे से ट्रक चला रहा हूँ। तो थोड़ी देर के लिए साइड पे लगा के सो जाए, जरूरी होता है। 8 घंटे से ज्यादा नहीं मसलसल ट्रक चलाना चाहिए, वो कितने अरसे से चला रहे हैं। बात तो सुन लो। हाँ जी बिस्मिल्लाह, सुनाए सुनाए। हाँ जी, कह रहे हैं मैंने ये देखा है कि अक्सर हादसे बाइक वालों की गलती की वजह से होते हैं। वो राइट साइड से ओवरटेक करने की बजाय लेफ्ट साइड से ओवरटेक करते हैं और गाड़ी वालों की सारी तवज्जो राइट की तरफ होती है। मेहरबानी करके इसकी निशानदही करें। अच्छा, इसकी मेरा ख्याल बड़ी वजह जो है ना, वो बाइक वालों की एक जो खास साइकी है, नफ्सियात है, कि वो खुद को गाड़ी समझते ही नहीं है, वो खिलौने पे बैठे हुए हैं। वो ये नहीं समझते कि हम पर भी जितने ट्रैफिक रूल्स हैं उनका उतना ही इतलाक होता है जितना बाकी गाड़ियों पे होता है। वो समझते थोड़ी सी जगह खाली है, मैं यहाँ से निकाल दूंगा, बस वो निकालते निकालते। और बिल्कुल दुरुस्त बात है कि बड़ी और खास तौर पर ट्रक या बस पे बैठे हुए ड्राइवर को तो बहुत कम नजर आ रहा होता है दूसरी साइड पे। तो फिर लाजमी बात है कि नतीजा क्या निकलता है। अल्लाह पाक खैर करे। ये वैसे मोटरसाइकिल वालों के अलावा सारे लोग जो है ना, हम वो जो भी कोई स्कूटर चलाए या कार चलाए या ट्रक चलाए, सारे ही जो हैं वो कानून पे नहीं अमल करते। ट्रैफिक के कवानीन जहाँ नजर ही नहीं आते, वो तो आपको ट्रैफिक की हालत देख के ही समझ आ जाती है। जैसे बच्चे ने नहीं काच मचोले बनाए होते अपनी पेंसिल के साथ, उस तरह तो लग रहा होता है ट्रैफिक। कहीं आपको लाइन नहीं नजर आएगी, कहीं आपको कोई असूल नहीं नजर आएगा। अल्लाह ताला हमें इस कवानीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी ट्रैफिक सीधी कर दे, आमीन। अच्छा जी, फारूक डार साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम डार साहब। पिछले दिनों आपने अपने प्रोग्राम में कहा कि इलेक्शन में सबसे ज्यादा उम्र वाला और सबसे कम उम्र वाला कैंडिडेट दोनों ही हार गए हैं। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि कम उम्र तरीन कैंडिडेट वो नहीं जिसका आपने जिक्र किया था, बल्कि ये एजाज NA 59 अटक से 26 साला मोहम्मद जैन इलाही को हासिल है, जो आजाद हैसियत से खड़े थे और 60,850 वोट लेकर जीते हैं। हमारी जो बात थी वो अखबारात में शाया शुदा बाज रिपोर्ट्स पर मबनी थी, और हमारी गुफ्तगू के बाद 2-3 और दावे भी सामने आए कम उम्री के, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सबसे कम उम्र है जिनका जिक्र इन्होंने यार किया। तुम प्रोग्राम करने से पहले आधा घंटा नादरा के दफ्तर क्यों नहीं ड्यूटी दे दिया? यार ये उम्रों वाली गुत्थी मुझसे सुलझ ही नहीं सकती। यार 1.5 मीटर के फासले पे बैठा हुआ शख्स साल से उसकी उम्र का मुझसे तयन नहीं हो सका, 1.5 मीटर के, तो ये तो फिर अटक बैठे हुए हैं। चलो, यानी सिर्फ गुस्सा मुझ पे। और यार 36 तो तुम्हें बता चुका, 28 साल नहीं ना याद हो रहा। अब तुम्हें याद रहेगा, ये जो मोहम्मद जैन इलाही है ना, जो सबसे कम उम्र जीते हैं, ये 26 के हैं, मैं इनसे 2 साल बड़ा हूँ। अब याद रहेगा, याद रहेगा। चलो मोहम्मद जैन इलाही साहब, आपको बड़ी बड़ी मुबारक हो, आप जीत गए हैं माशाल्लाह। छोटी सी उम्र में हम बनने बन गए हैं। अब सीधा इजलास में जाया करना, कहीं रास्ते में क्रिकेट खेलनी शुरू कर दो। हाँ, इतनी उम्र के लड़के बड़े शरारती होते हैं। ये ना अंदर इजलास हो रहा और जैन इलाही बार शाहराह दस्तूर पर गुड्डी लौट रहा हो। अच्छा जी, गुजरावाला से हादी मीर लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल। वालेकुम अस्सलाम हादी मीर साहब। जुनैद साहब, कल आपने शहद का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को शहद पैदा करने वाले मुल्कों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर करार दिया है। दर हकीकत पाकिस्तान, बल्कि यमन जिसे आप पहले नंबर पर करार दे रहे थे,
भी इस लिस्ट में दूर दूर तक नजर नहीं आता। अब सुना, गुजरांवाला का बंदा है ना हाथी मीर, खाने पीने की चीज का तबसरा तुम गुजरांवालियों के हाथों पकड़े जाओगे। रिकॉर्डिंग सुन लो दोबारा। मैं क्यों रिकॉर्डिंग सुनूं भाई, खुराक की बात है, खाने वाली चीज है शायद। गुजरांवालियों पे यकीन करूं या रिकॉर्डिंग पे यकीन करूं? रिकॉर्डिंग उठा के देख लो। मैंने ये नहीं कहा था कि पाकिस्तान शहद पैदा करने वाले मुल्कों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर और यमन पहले नंबर पे। मैंने खास तौर पे कहा था कि शहद की क्वालिटी के एतबार से यमन पहले नंबर पे और पाकिस्तान दूसरे नंबर पे। अब क्वालिटी, बाज लोगों का ये भी कहना है कि न्यूजीलैंड के शहद पहले नंबर पे है, यमन का नहीं है। तो क्वालिटी एक ऐसी चीज है जिसका आप तयन नहीं कर सकते पहले दूसरे। मतलब ये कहा जाए कि जी दुनिया का खूबसूरत तरीन शख्स तुम्हारे नजदीक कोई और होगा, मेरे नजदीक कोई और होगा। मैं क्या बताऊं, अब बंदा अपने मुंह से क्या बताए। और पाकिस्तानी शहद को इसलिए बहुत ज्यादा अच्छा समझा जाता है कि हमारे जो इलाका है ना, चकवाल और पोठोहार के बाद शहर सवात तक, यहाँ पे बेरी ट्रीज की बहुत कसरत है। और बेरी ट्री का जो शहद है वो खास तौर पे अरब और खलीजी मुल्कों में बहुत ज्यादा अच्छा समझा जाता है। ये क्वालिटी के एतबार से हादी मीर साहब बताया था पाज जुनैद ने, ध्यान से प्रोग्राम सुना करो। 2 प्लेटें दाल चावल बैठ के खाते हो, फिर 3 बेड पे लेट के खाते हो, साथ टीवी देखते हो। अगर गौर तुम्हारा टीवी के ऊपर हो तो पता चले ना तुम्हें। कैसे बात कर रहे हो तुम व्यूअर्स के साथ? गुजरांवाली है ना, मुझे पता है इनके साहब का। जी अच्छा जी, शहजादा तैमूर फ्रॉम डस्का लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम शहजादियों, की हाल है? अच्छा लिखते हैं, अंकल अजीजी, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मेरी एज 23 साल है। माशाल्लाह। पहले मैं शादी जल्दी करना चाहता था, लेकिन जब आपके शादी के एक्सपीरियंसेस माइंड में आते हैं तो शादी से डर लगता है। अब सोचता हूँ 4-5 साल बाद ही शादी करूँ। आप क्या कहते हैं? बहुत अच्छे शहजादा साहब, हजूर ये ऐसी कोई बात नहीं। मेरे एक्सपीरियंस से आप खौफजदा ना हो, ये एक सुन्नत है और ये अदा करने में कोई देर नहीं करनी चाहिए। बल्कि मेरा ख्याल है कि अगर 25 साल की उम्र में आप शादी करेंगे तो बहुत ही सुन्नत के मुताबिक हो जाएगा। और ये जो वैसे आप कह रहे हैं ना खौफजदा हो गया हूँ, ये ऐसी कोई बात नहीं होती। मैं ये हसास आदमी हूँ, इसलिए मैं यहाँ ज्यादा ये करता हूँ। वरना ये देख ले ऐसे लोग भी हैं जो बेचारे जो बुनियादी तौर पे 3-4 काम सीख लो, 3-4 काम सीख ले, फिर डरने वाली क्या बात है? 3-4 काम सीख लो, कोई डरने वाली बात है। कपड़े धोना, बर्तन धोना सीख लो, फिर सेंसिटिविटी भी खत्म हो जाती है। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं चैनल में बात। यार मैं अपनी बात क्लियर करूंगा, वक्फे के बाद कर लेना। अच्छा भाईजान, सेगमेंट तो हमारा वही पुराना हस्बे माजी जिसमें आप तस्वीरें पहचानते हैं। हाँ जी, शुक्र है वो भी आपको याद आया, मारूफ शख्सियात की। लेकिन यार तुम्हारे लिए अच्छी खबर पता नहीं है या नहीं। क्या मतलब? मैनेजमेंट ने मुझे ये हिदायत की है कि आप अजीजी साहब को नकद इनाम न दिया करें, बल्कि उनकी खिदमत में किताब का तोहफा पेश करें, क्योंकि हस्बे हाल बहरहाल एक इल्मी अदबी और मालूमाती प्रोग्राम। इल्मी अदबी प्रोग्राम? फिर इधर डॉक्टर सफदर महमूद साहब को बिठा लो। यार हमें फजूल बात ना की, अगर किताब मैंने अपने सिर क्या मेरी बात क्या मतलब है? किताब के तोहफे को बेहतरीन तोहफा कहा जाता है। यार वो जिसने कहा हुआ ना, ये उसको दे दो किताब, मुझे तुम पैसे दे दो, तुम्हारी मेहरबानी। मेरी बात तो सुनो, किताब भी बहुत बेशकीमत है, बहुत बेशकीमत किताब है। ये किताब 2800 रुपए की है। यार तुम मुझे 1000 रुपया नकद दे दो, तुम्हारी मेहरबानी है। मैं कहाँ बेचता फिरूंगा 2800 की? यार खुदा का खौफ करो, पढ़ना जाके। ओ यार खुदा का। अच्छा ये नहीं पूछ रहा कि किताब है क्या? है क्या? घरेलू जिंदगी कामयाब बनाने के 101 तरीके। तो मुझे क्या फायदा ये लेने का? एक तरीका आथर का है, बाकी 100 तो मैंने बताए हुए। अब वो एक तरीका पढ़ने के लिए मैं 250 रुपया खर्च करूं, रहने दो, तुम मुझे नकद दो। अच्छा चलो यार, ये बाद में लड़ लेंगे, पहले तस्वीर पूछो, ठीक है? नायरीन, बात पैसों की होगी, ये हमें मेरे साथ मजाक कर रहा है। किताबें यार बहुत अच्छी होती हैं, वो भी मुझे दे रहा है, किताब भी और साथ नगद भी। किताब के अंदर रख के। कितने?
5,000 रुपए, 5,000 रुपए फी शख्सियत। शुक्र है, शुक्र ठीक है। फी शख्सियत। फी शख्सियत 10,000 नायरीन, इस जैसे दानिश्वर अगर मुल्क में और भी 10-12 हो तो आप यकीन करें कि हमारा मुल्क तरक्की की राह पे गामियन हो जाए और भूख खत्म हो जाए। अच्छा, कितनी तस्वीरों में बूझना है? 3। नहीं यार, 5 में बूझ लूं। अच्छा चलो ना, तुम्हारी ना मेरी। 4 तस्वीरों में अगर आपने शख्सियत बूझ ली तो आपको ये किताब पैसों समेत अंदर पैसे रख के आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। लेकिन अगर आपने 4 तस्वीरों में ना बूझी, 5वीं तस्वीर में बताया, तो फिर मैं पैसे निकाल लूंगा, किताब पेश कर दूंगा। बहुत अच्छे। पैसे तो ना निकाले, फिर मेरी जान ही निकाल ली। पुठी बातें करता है यार ये बंदा। जानबूझ के वो बात करता है जो जिससे मुझे टीस उठे। मजलूम कैसे बनता है? तो टीस देखो कहाँ उठा रहे, टीस उठती है। जाहिर है गरीब आदमी के लिए यही होता है कि और क्या होता है। अच्छा चलो पूछो तो सही यार। चलो जी दिखाएं। ये लो पहली शख्सियत, पहली तस्वीर, ये लो। बहुत अच्छी। क्यूट। यार इतने बच्चे का तो नहीं ना पता चलता कि ये बड़ा होके क्या बनेगा। अलबत्ता इसके ये शेरवानी और लिबास जो है, पजामा, उससे लग रहा है कि ये जो इसने बर्गर पकड़ा हुआ है ना, ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की कैंटीन से लिया है। चलो ठीक है, दूसरी तस्वीर दिखा दूं? यानी पहली कैंसिल भी हो गई है। नहीं, यार बात आगे भी बढ़ाए ना। तो यार तुम 3 तस्वीरों में, 4 तस्वीरों में पहली तस्वीर क्यों ये दिखा देते हो जिससे पता ही नहीं चलना। ये लो दूसरी तस्वीर, ये लो, ये देखो। हाँ, गौर करो अब जरा। ये तो विवेक ओबरा ही लग रहा है। वो जो इंडियन एक्टर है। नहीं मगर बच्चे का स्टाइल बैठने का कुछ और है, एक्टरों वाला नहीं है। अलबत्ता लीडर लग रहा है लड़का। अगली तस्वीर दिखाएं जी। ये ले जी, ये ले, गौर करो। वही ना जी, वड्डा होके पक के लीडर ही लग रहा है। टीवी पे, अखबारों पे रोजाना आप इस चेहरे को देखते हो, इसकी तहरीरों के साथ। अब इससे बड़ा हिंट क्या दूं यार मैं? तहरीरों के साथ जी। या अल्लाह खैर करी यार, ये कौन है बंदा? वो मुन्नू भाई साहब तो नहीं है? नहीं, मुन्नू भाई नहीं है। अच्छा, तस्वीरें कितनी हुई हैं? 3 हो गई। नहीं मैं नेड़े पहुंच रहा हूँ। 4 में पूछना है ना, चौथी दिखाएं। ये ले जनाब, ये ले। हेलो ओ मेरे अमाल का। यार पिछली तस्वीर में चंगा भला वो लग रहे थे अखबारों टीवियों वाले, अब फिर एक्टर लगना शुरू हो गया लड़का। अच्छा जी, अब पैसों वाला चांस तो हो गया खत्म। नहीं है, लोग इस खुद ही तस्वीर खत्म में, कर इस देते। तस्वीर में, इस तस्वीर में, ठीक है। अच्छा। लेकिन अगर अब इस तस्वीर में तुमने, जो अगली तस्वीर में दिखा रहा हूं उसमें तुमने बता दिया, तो किताब जो है वो हाजिर खिदमत। ठीक है जी। अमान जी फिर आप ही आ जाइए इधर। अमान जी को बुला लो, वो ये राइटर तबीयत इंसान हुए। ये ले जनाब 5वीं तस्वीर, ये ले। लो मेरे अमाल का। यार ये क्या बात हुई? तुमने पहली तस्वीर है मुझे दाढ़ी वाली क्यों नहीं दिखाई? अच्छा बताओ तो सही, है कौन? और क्या मकबूल जान साहब और कौन? बिल्कुल। सहाफत और अदब का बहुत मोतबर, बहुत बड़ा नाम, और पाकिस्तानियत और अपनी अकदार से लबरेज सोच रखने वाले, और ये मकबूल जान साहब। क्या बात है, मैं कहता हूँ मैं तो इनका इतना फैन हूँ। एक दिन मैंने इनको फोन किया तो इनका मोबाइल पता नहीं बंद था, आगे टेप चल रही थी कि आपका मतलूबा नंबर अनपढ़ आदमी के लिए नहीं है। मैं क्या, अच्छा जी और क्या साहब? देखिए वो किताब तो सर इनको दे देना। और यार मैंने तुम्हें इसका मौजू भी बताया, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। शाबाश। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, सिर्फ इसलिए कहता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं सच ना आगे बता सकूं। अच्छा जी, अगली शख्सियत बताएं। जिस तरह केमिस्ट्री याद करते हैं ना बच्चे एफएससी के, उस तरह इसने ये किताब रटी हुई है। इस किताब की वैलेंसियां तक इसे याद। दिखाओ यार दूसरी। अच्छा यार, अगली शख्सियत है वो सियासी है। चलो ठीक है, अगर मैंने बुझ लिया तो 5,000 5,000 इसके अंदर बिल्कुल। वापस चलो रख चलो दें। ठीक है, चलो ठीक है। दिखाएं जी। ये लें जी, जरा गौर करो।
पॉलिटिकल शख्सियत। अच्छा एक हिंट दे दूं इस शख्सियत के बारे में? दे दो, तुम्हारी मेहरबानी है। 5000 भी दे दो और हिंट भी दे दो। ये शख्सियत ताजा ताजा सियासी हुई है, बहुत ज्यादा पुरानी सियासी नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है ताजा ताजा से मुराद पीटीआई की शख्सियत। अच्छा चलो तुम्हें इतना बड़ा हिंट दे रहा हूँ यार कि ये शख्सियत पीटीआई की है। वाह 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 यार, एक सेकंड के लिए वड्डी करना यार, मैं पहुंच गया हूँ। ये लें जी। असद उमर साहब है। ये तो मैं किसी असिस्टेंट प्रोड्यूसर ने मुख्तलिफ की है। तुम कसम खाओ तुम्हें। अमान से मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ, ये वाहिद तस्वीर मेरी जिंदगी में मेरे सामने आई है जो भाई छोटे होते जैसा था वैसे ही बड़ा। अरे वाकई बहुत रिजेम्बलेंस है, बहुत ज्यादा कमाल यार। वाह। अच्छा असद उमर साहब की और तस्वीरें भी है बचपन की, ये तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो अपने वालिदैन के साथ, अपनी बड़ी बहन के साथ, माशाल्लाह। ये देखो इससे बाद की तस्वीरें भी देखो। ये देखो अपने वालिद की गोद में जब 65 की जंग में छम्ब सेक्टर पे जब पाकिस्तान ने छम्ब पे कब्जा किया था तो उस वक्त की तस्वीर है। अच्छा, ये फौजी अफसर के बेटे। वाह वाह वाह। ये जमाना तालिब इल्मी की तस्वीरें। ये देखो अब यहाँ तो क्लियर पता चल रहा है। असद उमर साहब के बारे में मेरा ख्याल ये बताने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा तनख्वाह लेने वाले, यानी जब वो सियासत में आए थे तो एंग्रो पाकिस्तान से वो 57 लाख रुपया हर महीने तनख्वाह हासिल करते थे। 57 लाख रुपया। तो फिर यार इसमें से 5 की बजाय 10 रख लो। ये उनकी तनख्वाह थी, मेरी नहीं थी। ये मौजूदा तस्वीर है अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ। नहीं 57 लाख तनख्वाह हो तो बंदा इतना ही हंसता है। तुम्हें 57 लाख तनख्वाह नजर आ रही है, उनके चेहरे पर जो उनकी इल्मियत है वो नजर नहीं आ रही। गरीब आदमी को भाई तनख्वाह ही नहीं आती है, इल्मियत को हम क्या करें? इल्मियत तो जाहिर है तो 57 लेते हैं। नाज़रीन एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन काफी दिनों बाद चंद नई डिशेस और नई बातों के साथ मौजूद हैं हमारे शेफ जनाब रशीद करारा। अरे जुनैद मियां, अगर नई बातों और नई डिशेस के साथ नया मौसम भी कह देते तो तुम्हारे जुमले का मजा आ जाता। लो भाई, रशीद करारा मुल्कों मुल्कों फिरा, शहर शहर फिरा, मगर ऐसा मौसम कहीं नहीं देखा जैसा आजकल चल रहा है लाहौर में। भाई इतनी गर्मी इतनी गर्मी इतनी गर्मी इतनी गर्मी तो कभी उस वक्त भी नहीं आती जब गिरेबान को कोई हाथ डाल लेता है। अच्छा करारा जी, आप अक्सर कहते हैं कि मुल्कों मुल्कों आप चक्कर लगाते रहे हैं, आखिरी दफा आप कौन से मुल्क में गए? अभी तो परसों सियालकोट गया हुआ था करारा। जब सियालकोट पहुंचा हूं बड़े भाई की तरफ तो बच्चों ने शोर मचा दिया, चाचा करारा आए दे, चाचा करारा आए दे, चाचा करारा आए दे। मैंने कहा भाई अगर चचा करारा आ ही गया तो शोर ना बजाओ भाई, खुदा के लिए आराम से बैठ जाओ। अभी चचा करारा तुम्हें सब कुछ बना बना के खिलाएगा। करारा साहब, मैं मुल्क की बात कर रही हूँ, आप शहर का बता रहे हैं। अरे मेरा भी दिमाग चल गया गर्मी के साथ। हाँ, मुल्क का जो आप पूछ रहे हैं, अभी पिछले दिनों गया हुआ था मैं मॉरिशस। अरे वहां पे मैंने अनानास गोश्त इस किस्म का पकाया। अरे जुनैद मियां, वहां जो मेरे पाकिस्तानी दोस्त थे वो कहने लगे अरे तू करारे कहीं मॉरिशस रुक जा, यहाँ पे होटल डाल ले तो तेरी वाह वाह हो जाए, पूरे मुल्क में मशहूर हो जाए तू। अच्छा करारा जी, हमने तो आपको मौसम की मुनासबत से दावत दी थी, कोई गर्मियों की डिशेस पर जोर है आजकल? अरे जुनैद भाई, आजकल तो कीमे में मैं तुखमलंगे डाल के ऐसी डिश बना रहा हूँ, ऐसा कीमा भून रहा हूँ कि लोग खुश हो जाते हैं। भाई कीमे का भी मजा आ जाता है और तुखमलंगों से गर्मी भी कम हो जाती है।
ابھی پچھلے دنوں میں نے مچھلی کے گوشت میں گوند کتیرا ڈالا اور میرے سارے چاہنے والے پاگل ہو گئے کھا کھا کے، کہنے لگے گوند کتیرے کا اتنا اچھا استعمال پہلی دفعہ دیکھا ہے، وہ بھی رشید کرارے کے ہاتھوں۔ لو بھائی جنید میاں، لوگ تو جو خوش ہوئے سو ہوئے، مچھلی بڑی خوش ہوئی کہ رشید کرارے ارے تو نے ہنڈیا میں گوند کتیرا ڈال کے میری طبیعت باغ باغ کر دی۔ ویسے جنید میاں جتنی گرمی پڑ رہی ہے، آپ یقین کرو میں مچھلی پکڑنے کے لیے دریا کے کنارے گیا، مچھلی بیچاری خود باہر آ گئی، کہنے لگی ابے رشید بھائی خدا کے لیے گھر لے چل، اتنی گرمی سے اچھا ہے کہ ہنڈیا میں ہی چھلانگ لگا دوں، گرمی تو اتنی پڑ رہی ہے بھائی۔ میں نے کہا اری بھی مچھلی مجھے بے وقوف نہ سمجھ، مجھے یقین ہے تجھے کسی نے بتا دیا ہوگا ہمارے ہاں گیس نہیں آتی، ہنڈیا ٹھنڈی پڑی ہوئی ہے۔ اچھا کرارے جی یہ تو بتائیں کہ آج کل کون سی ڈش زیادہ پاپولر ہے؟ ڈش 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 زیادہ علاقوں میں تو آج کل یہی ڈش پاپولر ہے۔ ویسے جنید میاں آپ کو صحیح بتاؤ نا، ہنڈیا پکانی تو لوگوں نے چھوڑ ہی دی ہے بھائی۔ جو لوگ تنخواہ اچھی دیتے ہیں، پیسے اچھے دیتے ہیں، وہ اب ہنڈیا پہ تو رہے نہیں، وہ تو آ گئے ہیں فاسٹ فوڈ کی طرف، اور جو لوگ ہنڈیا کھاتے ہیں وہ تنخواہ نہیں دیتے۔ مگر رشید کرارے کو چونکہ چاہیے ہوتی ہے بڑی تنخواہ، ایک بڑی سیلری چاہیے ہوتی ہے، اس لیے رشید کرارا تو آج کل فاسٹ فوڈ کی طرف ہی جا رہا ہے بھائی۔ فاسٹ فوڈ بنانا ویسے بھی بہت آسان پڑتا ہے۔ ارے بریڈ کے 2 پیس لے کے ایک پہ لگائیں چکن سپریڈ، دوسرے پہ لگائیں ٹماٹو کیچپ، دونوں کو جوڑے، اس کی کیچپ اسے لگ جائے گی، اس کی سپرائڈ اسے لگ جائے گی بھائی، دونوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں پلیٹ کے اندر، اور ٹماٹر کاٹ کے اس کی 3 سیڑھیاں بنا کے، ساتھ بند گوبھی کاٹ کے اور گاجر مکس کر کے تھوڑا سا اس کا ڈھیر لگا کے اس کے اوپر رکھ دیں 3 اولیوز۔ ارے پلیٹ اٹھا کے جب صاحب کے سامنے رکھے اور ناچنا شروع ہو جاتا ہے صاحب تو۔ ایک دن تو رشید کرارے نے ڈانس روک کے کہا بات سن صاحب، ارے یہ جو میں نے کیا ہے یہ تو تیرا سب سے چھوٹا بچہ کر سکتا ہے، مجھے کیوں 65,000 دیتا ہے؟ کہنے لگا رشید میاں جو تیرے ہاتھ میں مزہ ہے وہ کسی اور میں کہا۔ لو ہاتھ میں مزے کی بات بھی سن لو جنید میاں، ایک دن میں پلیٹ میں سینڈوچ رکھنا ہی بھول گیا، بند گوبھی گاجر وغیرہ کاٹ کے اولیوز رکھ کے جا کے رکھا ہے جلدی سے ناشتہ۔ جب واپس آیا تو کہنے لگا بھائی مزہ آ گیا کرارے۔ میں نے کہا بھئی کہاں سے مزہ آ گیا، اور میں تو سینڈوچ رکھنا ہی بھول گیا تھا۔ ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، خوش رہیں خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک۔ اللہ حافظ۔